मैडम ये लास्ट कॉर्नर, मैडम लास्ट कॉर्नर, मैडम लास्ट कॉर्नर, मैडम ये मैडम यार थैंक यू। मैडम ये सेंटर, राइट साइड, मैडम फर्स्ट कैमरा हाँ मैम जस्ट राइट, मैम इस साइड, मैम थोड़ा सा पीछे, हाँ दीवार तोड़ दो मैम सामने, स्वतंत्र पार्टीजन आहेत स्वतंत्र थोड़ा पार्टी में है, सही है सर, एक सेकंड मुझे एक फोटो खींच लेने देना। सही है सही है सही है सही है, अच्छा सही है सर, सही है सर, बन गया का थापा पिछाओ ना यार, रिपोर्टर को पीछे बुलाया। एक सेकंड ना एक सेकंड अरे क्या करेगा यादोल अरे आ जाओ इधर, आ जाओ नीचे बैठ जाओ और दो मुंह पकड़ो, ये देखो। हाँ आ जाओ ठीक है भाई तुम सेट में आ रहे हो ना तुम भाई नीचे आ जाओ। फ्रेम में रिपोर्टर्स आ रहे तो कैसे फ्रेम बनेगा, ये बन पाएगा। क्या कर रहा है तू, बोलो बूम नीचे ले लो, बूम नीचे ले लो, बूम नीचे। फ्रेम में तुम आओगे तो कैसे चलेगा। ठीक है चलो चलो रोल 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 रोल। Soumya, really good to see you. How come you are here? You hardly come to any events. सेंटर लो हम सेंटर लो। या क्या करें, भाभी जी को घर पर रहना पड़ता है तो फिर इवेंट में जाने का वक्त ही नहीं मिलता है। बट दिस इज़ अ स्पेशल इवेंट. इट इज़ स्पेशल बिकॉज ऑफ कोर्स one of my closest friend, it's Pavan's initiative, and I'm like a huge admirer as well as a friend of Pavan. और मुझे ऐसा लगता है this event is very interesting. It is first of its kind. It's never happened that this is a time of choices. You have choices, जैसे कहते हैं the consumer is the king, और आपके पास हर चीज़ की चॉइस है. आज आपको एक छोटा सा अपने लिए फ़ोन या एक अपने लिए जूता भी ख़रीदना होता है तो आपके पास हज़ारों चॉइसेस होती हैं. तो हमारी ज़िंदगी का जो एक बहुत अहम डिसीजन होता है अपने बच्चे को किस स्कूल में, किस बोर्ड में, किस इंस्टीट्यूट में हम भेजें, उसके लिए आपके पास क्या चॉइसेस हैं. उसके लिए आपको अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ लाइक अ वन स्टॉप शॉप. आप यहाँ आइए and you see all the choices that is available for your kids, and what kind of education you want to give them, what kind of campus and what kind of facility do you want to give them. So I think it's a great initiative, and it's really ahead of its, I mean, you know, the time has come that we should have these choices. देखिए बहुत अच्छा दौर चल रहा है हर जी, लिहाज से. आप जी. कहीं आपको अगर अपनी मनपसंद फिल्में देखनी है तो आ जाइए, दिखा देंगे. जी. पवन ये लेके आते हैं. नहीं ना, पूरा आपका जो फ्रेंड सर्कल है एक नए आइडियो के साथ जो मतलब कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद है हर जी, लिहाज से. जी. उस पर क्या कहना चाहिए? जी, मेरा खुद का एक इनिशिएटिव है 1018mb.com, जिसके तहत आप जो भी फिल्म बड़े पर्दे पे देखना चाहें हम आपको वो दिखा देते हैं. इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. आप वोट कीजिए, फिल्म हम आपको दिखाएंगे आपके थिएटर में. तो जी हाँ, बिल्कुल. और ये वक्त ऐसा है कि हर चीज़ के लिए यू हैव चॉइसेस एंड यू आर स्पॉइल्ड विद चॉइसेस. और हम डिसीजंस सिर्फ सामने वाले को क्यों दें. हर मेजर डिसीजन या जो चॉइस हम करना चाहते हैं वो डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए. तो ये आपके पेरेंट्स के हाथ में ये डिसीजन है कि मैं अपने बेटे को कौन से स्कूल में भेजना चाहता हूँ. ये बात इस डिसीजन पे बेस्ड नहीं है कि इसने ये कहा था, फलाने ने ये कहा और ढिमके ने ये कहा. इट शुड बी अ प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन. That's a very correct statement. Yes. Informed decision. जी. We make decision without information. Absolutely. ओके सौम्या, जैसे आपने कहा कि चॉइसेस अपनी खुद पसंद करके जो जी. हम करना चाहें वो कर सकें. आज जो 1000 और 500 की करेंसी को लेके जो माहौल है जी. उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाभी जी को कितनी तकलीफ हुई?
देखिए मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि कोई भी बड़ा मूवमेंट या कोई भी बड़ा रेवोल्यूशन या चेंज बिना किसी तकलीफ़ के तो नहीं आता है ना। ऐसा तो है नहीं कि फोड़ा हो गया भगवान ठीक कर दो लेकिन मुझे दर्द ना हो, तो ऐसा होना तो मुश्किल है और असंभव है। हमें जब आज़ादी भी मिली थी तो हज़ारों और लाखों करोड़ों लोगों की जान गई थी, कई लोगों के खून बहे थे। इन प्रिंसिपल इस फ़िलॉसफी का मैं सपोर्ट करती हूँ कि डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए। बेशक इसमें काफ़ी डिबेट हो सकता है कि जिस तरीके से हुआ शायद गवर्नमेंट को थोड़ा सा और प्रिपेयर्ड होना चाहिए था टू हाउ टू पंप इन द कैश, शायद वहाँ थोड़ी बहुत चूक हो गई होगी, बट दैट इज़ अगेन डिबेटेबल। बट आई इन प्रिंसिपल सपोर्ट दिस होल मूव ऑफ डीमोनेटाइजेशन। इसके अलावा जो है हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जी। तो एजुकेशन सिस्टम में किस तरह की चेंज आप देखना चाहेंगी आने वाले समय? एजुकेशन में मैं ये चेंज देखना चाहूँगी कि सबसे पहले जो चीज़ मैंने महसूस की है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास करियर की चॉइसेस बहुत कम हुआ करती थी। हमारे पेरेंट्स को भी कुछ नहीं पता था, बेटा पीईटी दे दो, पीएमटी दे दो, या फिर आप सीए बन जाओ, या फिर चलो बहुत थोड़ा ज़्यादा कुछ करना चाहो तो एमबीए कर लो। लेकिन करियर चॉइसेस अच्छी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और फोकस हमेशा पढ़ाई का जो होता था वो याद करने पे हुआ करता था। फोकस इस पे नहीं हुआ करता था कि क्रिएटिव थिंकिंग आप कीजिए, आप क्वेश्चंस पूछ के अपने आप थ्योरम्स बनाइए। पहले हम रट लेते थे थ्योरम्स। सो आई थिंक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली, थिंक more options of vocational training, more options. Even photography can be a good career option. Script writing can be a good career option. Acting can be a good career option. So many things can be a good career option. जिसके कि इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए और बच्चों को अपनी चॉइस और अपना रुझान देखकर उनको उस तरफ जाना चाहिए। ओके मैं सुनिए आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। क्या आपको 1500 की नौकरी जब मैं बात करता हूँ या आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं दे स्पॉट बॉय, दे ड्राइवर, उनको कुछ परेशानी हुई और आपको कभी सामना करना पड़ा? मुझे पर्सनली परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत कुछ ऑनलाइन करती हूँ। मैं अपनी सब्ज़ी भी ऑनलाइन मंगा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास तो वक्त ही नहीं रहता है। बेशक जो आसपास के लोग हैं थोड़ी उनको दिक्कत डेफिनेटली हुई क्योंकि उनको क्यूज़ में खड़ा रहना पड़ा। कैश की थोड़ी कमी थी बैंक में और जब तक वो उनका नंबर आता था तो कैश ख़त्म हो जाता था। लेकिन मेरे ख्याल से इट्स अ गुड मूव। बहुत सारे मेरे आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने पेटीएम चालू कर दिया, अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने डिजिटाइजेशन शुरू कर दिया। सो आई थिंक इट विल एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ फाइनेंशियल डिजिटाइजेशन। तो आई थिंक इट्स टुवर्ड्स अ गुड कॉज। अच्छा, कश्मीर कैसा लगता है सौम्या आपको? जी, कश्मीर कैसा लगता है? कश्मीर मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। आई विश आई कैन सी। तो कश्मीर से रिलेटेड एक सवाल है। जी। फारूक साहब ने कहा है कि कश्मीर जो है भारत की प्रॉपर्टी नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले आपने बहुत मेजर मुद्दा खोल दिया है। देखिए ऑफ कोर्स मुझे ये कहना है कि कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और हमारी सरकार और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर पीस हो। इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट। आई कांट आंसर इन 1 or 2 लाइन्स, बट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और बहुत सारे ऐसे अलग अलग आवाज़ें तो कश्मीर में आती ही रही हैं, बट आई रियली होप एंड फील दैट वी कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ इंडिया पीसफुली। सौम्या, हमने पवन से तो जान ही लिया था उनका एजुकेशन टाइम कैसा था, आपका कैसा टाइम था? लाइक आपका एजुकेशन स्कूल एजुकेशन में क्या बदमाशियाँ की, अच्छा। पढ़ाई में कैसी थी और क्लास के बाहर निकाला जाता था, पनिशमेंट मिला कि नहीं मिला, वो सब बता। यार मैं तो बड़ी ना सिंसियर स्टूडेंट हुआ करती थी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही है कहने में कि मैं ना बड़ी फाइटर थी। मैं हर चीज़ में फ़ाइट मारती थी कि यार मुझे फ़र्स्ट आना है, मुझे इसमें भी फ़र्स्ट आना, उसमें भी फ़र्स्ट आना, इसमें भी फ़र्स्ट आना, उसमें भी फ़र्स्ट आना है। लेकिन फ़र्स्ट मैं बहुत बार नहीं आई हूँ लाइफ में लेकिन मैंने फ़ाइट बहुत किया है। आई एम अ फाइटर बट आई एम नॉट अ विनर। बदमाशी कर दी? बदमाशियाँ हुई हैं, मतलब एक दो लड़कों को मैंने पीटा है क्लास में। हाँ, मुक्के मारे। एक बार मैंने एक को मुक्का मारा, उसने मेरी आँख में। आपकी गलती नहीं, ऊपर वाले की गलती है। बनाया ऐसा है तो फिर मारना तो पड़ेगा। थैंक यू सो मच।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे कि लाइक आज भी कई उसमें ना लाइक एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है स्मॉल प्लेसेस में, और वहाँ पे अभी भी एजुकेशन सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके बारे में आपने क्या कहना? देखिए, एजुकेशन सिस्टम तो हमें टाइम टू टाइम नहीं, हमेशा स्ट्रॉन्ग करते ही रहना। वो हमें आज भी कम नज़र आती है, कुछ सालों पहले भी कम थी। ये सिस्टम जितना ब्रॉडर करेंगे, जितना बेहतर करेंगे, जितनी इम्प्रूवमेंट होगी उसमें उतना ही देश को फ़ायदा होगा। बच्चों के लिए जितने ज़्यादा स्कूल खुलेंगे, ऐसे स्कूल जहां बच्चे पहुंच सके। बहुत से स्कूल ऐसे बन गए हैं जहां आम बच्चा जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा है, बहुत प्रॉब्लम रहती है एडमिशन लेने के लिए। उस तरह के जितने भी स्कूल खुले हैं हमारे देश में, बहुत बड़ा देश है, उतना ही कम है। हाँ, यस, ये इनिशिएटिव एक्चुअली सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे भी अभी समझ में आया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लगता है कि आजकल सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, उस तरह के स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ ये नहीं कि स्कूलों में पढ़ाई की जाती है, आज आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को एज ए बिज़नेस भी ले सकते हैं आप, और कितनी सारी सुविधा हैं। आजकल जो रास्ते खुले हैं जिसमें आप कंप्यूटर को भी अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, स्पोर्ट्स को बना सकते हैं, साइंस को बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों की हमेशा ज़रूरत रहती है कि कहाँ जाए और कौन सा चीज़ हमारे नज़दीक रहेगी और कौन सा स्कूल हमारे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है ये जो प्लेटफॉर्म बना है, ये इसे डायरेक्टरी आप समझ लीजिए ना, आप घर बैठे बैठे आजकल हम लोग उससे खोज लेते हैं कि नेट पे ढूंढ लेते हैं कि फ़लाँ गाना हमें कहाँ चाहिए तो मिल जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है उस हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और वैल्यूबल हो गया, क्योंकि आपने घर बैठे किसी एक आदमी के पास जाके उनके वहाँ ऑफिस में पहुँच के आपने उनसे सारी बातें पूछ ली कि मेरे बच्चे के लिए किस किस्म की एजुकेशन सही रहेगी, बोर्डिंग स्कूल उसके लिए सही रहेगा या स्पोर्ट्स टाइप जिसमें स्पोर्ट्स का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, या मेडिकल है नॉन मेडिकल के हिसाब से, या दूसरी किस्म की आर्ट के बहुत सारे फॉर्म हैं। जैसे मैंने अपनी बच्ची का 1 साल पहले चेंज कराया क्योंकि उसको ज़्यादा स्पोर्ट्स और आर्ट में इंटरेस्ट था, तो हमारी स्कूल जो पढ़ती थी वहाँ अवेलेबल था ये, तो उसको चेंज कराया। अब यहाँ आप बिगनिंग में ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका बच्चा 10 तक यहाँ पढ़ेगा, उसके बाद ये कॉलेज में जाएगा जिसको उसकी जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो उस हिसाब से ये जो प्लेटफॉर्म बना है ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप सीधे यहाँ आइए, पूरा डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद बच्चे को उसके हिसाब से, अपनी रेंज के हिसाब से, आपके घर के पास कौन सा पड़ता है, कौन सा नज़दीक है, वो सारी सुविधा इसमें यहाँ बैठ के आपको मिलेंगी। तो मुझे लगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। पेरेंट्स का आजकल तो पेरेंट्स का ही करता है, स्पेशली मदर्स का बहुत करता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया है बच्चों का। हम सब लोग देखते हैं, मेरी बच्ची भी है जो अभी 9th क्लास में पढ़ती है, इसीलिए मैंने उसका कोर्स चेंज कराया है क्योंकि वो खेल नहीं पा रही थी, क्योंकि ट्यूशन भी साथ में रहती हैं। तो एजुकेशन अच्छी तो है लेकिन बहुत भारी होती जा रही है, उसको थोड़ा सा किसी तरह से कम करना चाहिए, इतना ज़रूर कहूँगा, ताकि बच्चे के लिए खेलने का समय हमेशा हर एज में उसके पास निकलना चाहिए। तो उससे क्या है कि मैं सोचता हूँ जो मदर्स हैं उनका रोल बहुत अहम रह जाता है बच्चों की पढ़ाई में, क्योंकि वो घर में रहती हैं ज़्यादातर और बच्चों का ध्यान भी वो रखती हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल के टीचरों के बाद अगर किसी का रोल सबसे बड़ा है वो तो मदर का रहता है। ये देखिए, अब कभी भी कोई भी चीज़ जो इस स्तर की जिसे हम ठीक करना चाहते हैं वो इजी नहीं होती है। अगर ये शुरू हुआ है तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से जो थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं मैं हैप्पीली एक्सेप्ट किया हूँ उसके। मैंने अपने बच्चों को भी समझाया कि ये चीज़ों का हमने ध्यान रखना, चाहे 2 महीने हो या 3 महीने हो। मुझे लगता है हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि नीयत एकदम साफ़ है, अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे सिस्टम के अंदर वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाला सिस्टम बने ऐसा जिसमें हम सब प्राउड फील करें। और हम सब जब बाहर जाते हैं तो हम बहुत डिस्कस करते हैं। आज हमें खुद मौका मिला है तो मुझे लगता है कि हम सबको साथ देना चाहिए, इस बात की परवाह नहीं करना चाहिए कि कितने % कामयाब होगा। मुझे लगता है परसेंटेज हम ही हैं बढ़ाने वाले, अगर हम साथ देंगे तो परसेंटेज और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है सबको साथ देना चाहिए, जो भी हो रहा है बिल्कुल उसका साथ देना चाहिए 100%। नहीं, मैं उसमें सपोर्ट वाली बात ही कुछ नहीं। जब जहाँ तो वो लोग इतना
हमें यहाँ कन्विंस कर दें। हमें इन्होंने कन्विंस किया है कि हम एक अच्छे काम के लिए हम चाहते हैं कि इससे करप्शन दूर होगी। ब्लैक मनी है जो पैसा पैसा तो है लेकिन वो तकलीफ वाला पैसा है, तो वो पैसा नहीं होना चाहिए। एक तरह हम कन्विंस हैं, अब वो हमें कन्विंस कर दें कि बंद क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस वक्त तो इतने कन्विंस नहीं ज़्यादातर लोग हुए कि बंद का साथ देंगे, बट ये पॉलिटिकल थिंग है, उनकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। जो मैं फील करता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे जो हो रहा है, मोदी साहब ने जो मुहिम छेड़ी है, हम बिल्कुल उसके साथ में। थैंक यू। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो एक्टर को भी ज़रूरत पड़ती है, एक आम आदमी को भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि एक्टर आया है इस इंडस्ट्री में, हम भी एक इंसान है, वही हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग भी, हमने बस एक इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री में, आप सब भी, हम सब एक ही इंडस्ट्री में, आप भी मीडिया इंडस्ट्री में, आप दूसरी तरफ हैं, हम इस तरफ हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है और एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म की बहुत कमी थी। तो एक कोशिश की गई जहाँ पे भी खाली है, जहाँ पे भी जगह है, जहाँ पे भी ज़रूरत है, वहाँ पे दिया जाए। जो नॉर्मल ट्रेंड देखा गया है कि कहीं बहुत चीज़ें हिट रहती हैं, पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती है। फिल्म का एक कॉन्सेप्ट हिट होता है, सब उस फिल्म के पीछे लग जाते हैं उस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। उससे विपरीत अगर आप काम करते हैं, ऑपोजिट, तो आप अलग मुकाम बनाते हैं। आपको याद होगा कि ऐसा एक अश्विन सांघी की एक किताब है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले वाले को याद किया जाता है, नंबर 2 को नहीं याद किया जाता। ज़ेरॉक्स ने मशीन पहले बनाई थी, तो उस आज वो, हाँ, तो ज़ेरॉक्स के नाम से। तो इसलिए एक ये सोच है कि उस सेगमेंट में एंटर किया जाए। और आज की डेट में कोई ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म नहीं था स्कूल एजुकेशन के बारे में। सारे पेरेंट्स को, जिस भी शहर में हम जा रहे हैं, 8-9 शहरों में, 6-7 स्टेट्स में हमारी एग्जीबिशन है, तो सबको पता लग जाएगा कि कौन से बोर्ड में पढ़ाना। हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स खुद को एजुकेट कर लें, तब अपने बच्चों के बारे में फैसला लें। नहीं तो ना खुद एजुकेटेड नहीं है, खुद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, बच्चों को बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, जैसी दुकान चल रही है, जैसी लाइफ चल रही है, वैसे ही, तो उसको एक सही दिशा देने की कोशिश की गई। ये तो रहा आपका टेक, बट मेरा सवाल आपसे होगा गौतम, लाइक आपकी एजुकेशन कैसी रही? लाइक आपका मेरी एजुकेशन देखिए, पढ़ाई में तो मैं कमाल था। हाँ, कमाल था। हमारी वही डिस्कशन हो रही थी, पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं। जितने ये अच्छे नहीं थे उतना मैं अच्छा था। अच्छी रही यार एजुकेशन। स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे थे, पढ़ाई में थोड़े कम अच्छे थे, बट डेफिनेटली स्कूल टाइम तो सबके लिए बहुत अच्छा ही होता है और स्कूल के दिन हमेशा याद रहते हैं। तो यहाँ पे जब आए, और वही पवन से बात कर रहा था मैं, स्कूल की याद आती है। पेरेंट्स देख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही आते थे। हाँ, वो गलत रीजंस के लिए भी आते थे बहुत बार बट आते थे। तो बट डेफिनेटली एजुकेशन की बात हो रही है, जैसे फर्स्ट ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म जैसे पवन बता रहा है फॉर स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको एडमिशन, गाइडेंस, काउंसलिंग अंडर वन रूफ मिलती है, जहाँ पे आप पेरेंट्स सब सीख सकते हैं। तो बच्चे और पेरेंट्स पे डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल का ज्वाइन करना है, बोर्डिंग स्कूल है, प्री स्कूल है, डे स्कूल है। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, जहाँ पे आपको हमारे टाइम में ये होता था कि भेड़ चाल थी। जैसे हमारी बात हो रही थी, पवन ने भी कहा था कि यार अभी एक पड़ोसी ने अपने बच्चे को वहाँ डाल दिया, तो कहते थे हाँ जी हम भी यहीं डाल देते, अच्छा स्कूल है जी, अच्छा स्कूल है, चलो डाल देते हैं। पता नहीं होता था कि अच्छा है कि बुरा है, बस ये जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार का बच्चा जा रहा है तो हम जा रहे हैं। मगर अब टाइम बदल गया है। अब नहीं गौतम, बच्चे मानेंगे भी नहीं। अब बच्चे मानेंगे। अब आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उनको उसको बैकअप करना पड़ेगा। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। 2 साल का है, छोटा वाला बच्चा भी आपने देखा ना, सेकंड में पढ़ता है, वो अभी अपना स्कूल से 5th फ्लोर से बैक पैक करके नीचे आ गया। आई डोंट वांट टू स्टडी इन दिस स्कूल, वो नीचे आ गया। तो आप 2 साल के बच्चे को भी कन्विंस करना है तो आपको बताना पड़ेगा बेटा ये बोर्ड अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, उनको पसंद आना चाहिए। हम लोग के टाइम में जो एक्सेप्टेंस थी वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब गूगल भाई साहब ऐसे फैले हुए हैं कि आप कुछ भी होता है, आप जैसे वही सेम चीज़ बात कर रहे हैं, मगर अभी वही बात है करने की। मगर जैसे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को ये चीज़ गलत है, वो सुन लेते हैं, फिर 2 मिनट के बाद गूगल करते हैं। अब पता चलता है कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो गलत है, बच्चा कहता है ये सही है, तो पेरेंट्स को पलट के बोलता है कि भैया आप गलत बोल रहे हैं, मतलब मम्मी पापा आप गलत बोल रहे हैं, ये देखिए ये लिखा है, अब इसका काउंटर क्या दोगे? अब इससे बड़ा तो कुछ नहीं है ना। तो ये दिक्कत भी है और अच्छाई भी है। सो हम तो पॉजिटिवली ले रहे हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट और ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय पवन। तो सबसे बड़ा रीज़न है ये, मेरे जो अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे आए, और डेफिनेटली एक और बहुत बड़ा रीज़न है एजुकेशन। सो डेफिनेटली ये दोनों रीजंस को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए बेहतर है,
नोटबंदी आनी चाहिए, जो हुआ है बेहतर हुआ है, लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है वो बहुत बेहतर हो सकता था। मतलब एक फ़ैसला हाफ कुक्ड फैसले जो होते हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं थी सरकार, और बड़ी टीम होनी चाहिए थी और कॉन्फिडेंशियल टीम होनी चाहिए थी, बैंक्स के लोग कॉन्फिडेंस में होने चाहिए थे, ना आम जनता कॉन्फिडेंस में होती। अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते, मतलब आपके पास अगर 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख जाके अगर वापस आप एक्सचेंज कर सकते तो कोई क्राइसिस नहीं होती। मतलब आपके पास उतने पैसे तैयारी नहीं थी, आपका ऑर्गेनाइजेशन उतना बेहतर नहीं था, लेकिन स्टेप अच्छा है, थोड़ा कष्ट है, लेकिन आई थिंक वी ऑल विल सेल थ्रू एंड इट इज़ गुड फॉर द इकॉनमी एंड द सोसाइटी एंड द कंट्री। देखिए ऑनेस्टली बताऊं, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। जिनके पास कार्ड्स हैं, जिसके पास प्लास्टिक है जो कहते हैं, उसे उतना नहीं फ़र्क पड़ रहा है। मगर अगर आप न्यूज़ देखते हैं और छोटे शहरों में देखते हैं तो फ़र्क तो बहुत पड़ा है। लोगों को दिक्कत भी बहुत हुई है। डेफिनेटली स्टेप उठाया है, मगर अभी उसका रिज़ल्ट पूरी तरह नहीं आया। अब वो कह रहे हैं कि 50 दिन में आएगा, मोदी जी कह रहे हैं कि 50 दिन में आएगा। आई जस्ट होप एंड प्रे कि जो कह रहे हैं वो हो जाए, नहीं तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। हम अभी तक बचे हुए हैं, इतना क्राइसिस में नहीं आए हम लोग, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, आप ना सब्ज़ी आप नेचर्स बास्केट जाके खरीद सकते हैं, आप सिनेमा हॉल जाते हैं, आप कार्ड स्वाइप करा। लेकिन हम सिर्फ 20% है, 80% पब्लिक के पास तो गांव में उन्होंने कभी कार्ड नहीं देखा है। हिंदुस्तान का इज एग्रीकल्चरल कंट्री कि चीज़ अच्छी है, जो सब कह रहे हैं चीज़ अच्छी है, क्योंकि कोई भी आधे से ज़्यादा लोग जो बोल रहे हैं ना, वो सब ये बोल रहे हैं कि जय हिंद, हम भारत के लिए कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए अच्छा है, मगर किसी को पता नहीं इससे होगा क्या। चक्कर आप किसी भी नॉर्मल जो लाइन में ATM की लाइन में खड़े हुए लोगों से पूछो ना, ये आप सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, जय हिंद। मगर क्यों कह रहे हैं वो किसी को पता नहीं है, उनके दिमाग में सिर्फ एक अच्छी भावना है। एक और चीज़ आई कि जैसे नई नई शादी होती है, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छी बीवी आई है, लेकिन धीमे धीमे उसके रूप निकलने लगते हैं। अगर नेगेटिव वे में देखा जाए तो समझ में आता है कि आपने क्या शादी कर ली और किस तरह की महिला से आपका पाला पड़ गया, तब आपको लगता है। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, हमारा बिजनेस लीगल है, लेकिन जो मेरे सामने कस्टमर है वो कैश का काम कर रहा है। अब आपने उसका कैश रोका है तो मेरा लीगल बिजनेस भी इफेक्ट हो गया है। तो इट इज़ नॉट दैट इलीगल इज गेटिंग इफेक्टेड, इट इज लीगल इज ऑल्सो गेटिंग इफेक्टेड। सामने वाला तो कैश का काम कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखी थी मैंने कि ये पार्लियामेंट की डिबेट चल रही है, राज्यसभा जो होती नहीं है एक्चुअली लोकसभा की, मगर उसमें से एक सवाल उठा था। वो कह रहे थे अगर 6 महीने से ये चल रहा है तो आपने 100 के नोट ही क्यों नहीं छाप दिए? करेक्ट है भाई। आपको चलो शक नहीं डालना था, 500 हज़ार नहीं डालने थे, जो करेक्ट सवाल है भाई, क्यों नहीं कर देते तो जितने बेचारे मर रहे हैं और जितने फंस रहे हैं वो बचे रहते। सब सपोर्ट करना चाहते हैं, सब चाहते हैं ब्लैक इकोनॉमी चले जाए, कोई भी काला पैसा ना हो, सब यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं। मगर यही हो जाता है ना, जो मर रहा बेचारा उसको क्या कहोगे? गौतम, ये भी कहा गया है कि 1000 बेगुनाह छूट जाएं, हजार गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह नहीं सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आपने एक मगरमच्छ के लिए पूरी छोटी छोटी मछलियों को भी तबाह करने के कागार पे आ गए हैं। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती है। स्टेप अच्छा है, आई स्टिल सपोर्टेड, बट इट कुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन अ मच बेटर वे। मनमोहन सिंह ने जो बोला है ना, वो ठीक बोला है, मुझे ऐसा लगता है। पर बट देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर मोदी एज वेल एज ऑफ नाउ। और एक सवाल आपसे ये रहेगा कि एजुकेशन तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट इस एजुकेशन को इतनी सीरियसली ले लेते हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं कि विच इज़ रॉन्ग। तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, उनको पेरेंट्स की गलती है यहाँ पर। पेरेंट्स को बताना चाहिए कि बेटा लाइफ इज़ डिफरेंट, पढ़ाई इज़ वन थिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप पढ़ाई को जब इतना ज़्यादा कर देते हैं और पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जब मानसिक दूरियां होती हैं तो बच्चे को एम्बैरेसमेंट होता है कि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा पढ़ाई में, मैं अच्छा नहीं शो करूंगा तो मेरे पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो ये गैप डेफिनेटली, और एक बार ये भी हो जाता है कि पेरेंट्स के थ्रू ही प्रेशर आ जाता है, उन्हीं तभी बच्चा करता है। अगर माँ बाप में एक भी सपोर्टिव है तो कभी बच्चा कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाएगा। कहीं ना कहीं आपने गैप रखा हुआ है, वो गैप खैर अब कम हो रहा है, धीमे धीमे और कम होता जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए, ऐसा मानना है। तो एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं होंगे कभी। थैंक यू।